इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को जरूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो इसे harissultan.com से मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है, ये वही हम बातें जो पिछले अरसे से कह रहे हैं कि ये होता जाएगा, और मुझे लगता है ये आग जो है फैलती जा रही है और इस आग में अब सब जलेंगे। तो आज की खसूसी जो नशिस्त है, हमारे साथ गालिब कमाल जी भी बैठे हुए। गालिब कमाल जी, आदाब सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आप मैंने भी आपको मैं ख्याल आधा घंटा पहले कहा था कि आप आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत अजीब और गरीब किस्म की हरकत हुई है, और इनका जो शुगल लगना है उसमें अब जितने भी लोग हैं ये सब पागल हो जाना है इन्होंने कि ये हुआ क्या है इनके साथ। सर, ये इन्होंने 14 साल के शिया बच्चे को भी नहीं छोड़ा। सॉरी, 4 साल के, ये 4 साल का बच्चा है। अब इसको बेचारे को क्या पता है ये शिया है कि सुन्नी है कि क्या है। अगर इसको इसके माँ बाप ने कह दिया कि अबू बकर वगैरह नहीं था सही खलीफा, तो इसको पकड़ के उन्होंने रगड़ दिया बच्चे को। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखें ना, पहले पाकिस्तान में जो पहला ब्लास्फेमी केस जो बहुत मशहूर हुआ था 94 की बात है, वो बरकत मसीह केस था। वो लड़का था 12-13 साल 11 साल का था, और उसके ऊपर ब्लास्फेमी लगी थी कि उसने मस्जिद की दीवार पे ईंट से मोहम्मद को गालियां लिखी हैं। ठीक है, तो क्या हुआ जी, अब फिर उसके ऊपर जब ये ब्लास्फेमी लगी थी तो ये केस बड़ा हाईलाइट हुआ। फिर आसमा जहांगीर ने केस लड़ा, फिर उस बच्चे को जो है ना वो 14 साल का था जब वो उसकी रिहाई हुई। और इन द मीन टाइम उसका ये केस रजिस्टर फिर उन्होंने उस पर ही नहीं किया था, उसके बाप और चचा पे भी किया था। तो उसका जो बाप है और उसका चचा और इस तीनों को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के बाहर, मुझे याद नहीं है किस कोर्ट के बाहर, गोलियां मारी गई थी, शायद लाहौर हाई कोर्ट के बाहर। तो उसका जो वालिद है वो मर गया था और उसका चचा और वो बच गए थे। और वो जो था वो गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था, और जब गोलियां मारी थी तो उसके हाथों पे गोलियां लगी थी। तो बहुत मशहूर मारूफ केस था ये। तो ये तो बात नहीं है कि जी जो है ये माइनर्स के ऊपर पहले केस नहीं हुआ, मगर अब बात यह है कि माइनर्स के ऊपर केस होने का भी अब कम होती जा रही है, एज भी नीचे आती जा रही है। यानी अब आप देखें कि पहले अगर वो ये था कि जी एक बच्चा जो 11 साल का था उसके ऊपर रजिस्टर हुआ है, तो अब 4 साल के बच्चे पे भी उन्होंने रजिस्टर करा दिया। मतलब 4 साल का बच्चा तो बमुश्किल अभी बोलना सीखा होता है। क्या यार, मतलब मुझे तो अफसोस है। सर टेक्निकली, सर ये अब टेक्निकलिटी के पीछे छुपेंगे कि ये ब्लास्फेमी का चार्ज नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये लिटरल एक्चुअल चार्ज क्या इन्होंने लगाया ऊपर उसके, लेकिन ये जो मसला है इन्होंने ये तो उस बच्चे को इसीलिए उठाया कि इन्होंने शियों ने एक इलीगल मजलिस में हिस्सा लिया। अब जाहिर बात है इसका रिलीजियस एलिमेंट है, ये मैं 1000 दफा कह चुका हूं, उनके ईमान का हिस्सा है। वो आपके खलीफों को नहीं मानते। एग्जैक्टली यही बात। तो वो आपके खलीफों को नहीं मानते। अगर आप उनको कहोगे कि नहीं तुमने अपने खलीफों को भी, अपनी डॉक्ट्रिन को भी बदलना है, तो वो शिया कैसे रह गए? तो इसका मतलब सुन्नी बन जाओ तुम। तो ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सर ये मदीने की रियासत में हम तो यही कहते थे यही होना था, और अभी हाथ भी कटने हैं, अभी कोड़े भी पड़ने हैं लोगों को। लेकिन उससे पहले ये कुछ और मैंने आपके साथ खबरें शेयर करनी है, और आप अपना कमेंट इसके ऊपर देते रहिएगा। तो ये जो हमने असल जो पाकिस्तान में, अगर जब ये हम आज से 5 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे ना, अगर ये बदमाशी आग ज्यादा से ज्यादा बढ़ती गई और इन लोगों ने होश के नाखून ना लिए, तो ये मेरा ख्याल वो टर्निंग इवेंट वो वाला आएगा। एक तो इन्होंने ये जो कानून पास किया वो उन्हीं दिनों में पास किया इन्होंने, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम। तब बुनियाद इस्लाम की बुनियादें भाई, मुस्लिम सबसे बड़े, दूसरे सबसे बड़े मुसलमान मुल्क में वहीं पे खतरे में है।
गोरों के मुल्कों में आप उनकी सड़कें भी बंद करके नमाजें पढ़ लेते, कोई किसी को कुछ नहीं होता, किसी ने चर्च जाना नहीं जाना, उनके मुल्कों में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मुल्क बनना है इस्लामी, उधर ही इस्लाम खतरे में। तो इन्होंने जब वो कानून पास किया और उन्हीं दिनों में वो उस आशिक़े रसूल ने उस आदमी को मारा, यूएस सिटीजन को, ताहिर नईम के उसका नाम किया, उसके बाद से लेके सर एक ऐसा तूफान बर्पा हुआ है। ये कुछ लोग इसको कह रहे नहीं अशूरा की वजह से हुआ है, नहीं, अशूरा की वजह से भी नहीं हुआ। ये जो अगस्त के पूरे महीने में सर 42 केसेस एक महीने में रजिस्टर हुए हैं, अगस्त के महीने में, और ज्यादातर के लोग, इनमें से 90% जो लोग थे वो शिया थे। ये अशूरा से पहले की बात है। तो सर ये सिंगल बिगेस्ट महीना है ब्लास्फेमी के हिसाब से, सिंगल बिगेस्ट। नॉर्मली पूरे मेरा ख्याल एक साल में भी इतने केसेस नहीं होते होंगे जितने इन्होंने एक महीने में कर दिए, आखिरी महीने में। तो अब आप खुद सोचें कि एक महीने में 42 केसेस रजिस्टर हुए और ज्यादातर शियों पर रजिस्टर हुए। तो अब मुझे बताएं कि शिया इस टाइम क्या सोच रहे होंगे। और जिनको तो नहीं पता वो तो एक अलग बात है, जिनको पता है अब उनको मातम ये हुसैन का हर साल करते हो, इस बात का भी करो कि एक दिन आपने उस बिल में आपने भी कहा था यस, जिस बिल में कादियानियों को गैर मुस्लिम कहा गया था। जब ज़ियाउल हक ने 295 में जब अमेंडमेंट की और उसने बी और सी निकाली तो तुमने भी उधर वोट दिया था। तो अब जरा अब जितने भी बदले, जितने खून आपने किए हैं ना इस चक्कर में, जाहिर बात है ये खून तो सबके हाथों पे है, आपके हाथों पे जितना खून है ना, अब सूद समेत उसका बदला ये सुन्नी आपसे लेंगे, पहले आपसे लेंगे फिर खुद से भी लेंगे। तो ये अब काम शुरू हो गया। मुझे लगता है बहुत जल्द आप शियों का कोई मिलिटेंट विंग भी सामने आता। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।